शुरुआत दिल छू लेने वाली कहानी। अरे शांति बहन, इससे अच्छी तो मैं गांव में थी। कम से कम आस पड़ोस की औरतें मिल जाती थी और वक्त भी कट जाता था। बहू की बातों में आकर मनोज ने जिद करके मुझे यहाँ बुला तो लिया, पर एक बार ये नहीं सोचा कि गांव की जमीन और घर को कौन देखेगा, और ये नहीं सोचा कि शहर में मेरी माँ कितनी अकेली हो जाएगी। शीला जी अपने गांव की पड़ोसन शांति बहन से कहती है। शांति जी बोली, अरे शीला बहन, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। आप ही हर समय ये गीत गाती थी कि मेरा बेटा शहर में रहता है, बड़े घर में और मोटर में घूमता है। अब क्या हुआ, हो गई ना वहाँ अकेली। अच्छा एक बात तो कहो शीला बहन, आपकी बहू आपके साथ प्रेम से रहती तो है, कहीं आपसे घर का काम तो नहीं करवाती? थोड़ा दबाव बनाए रखना, वरना शहरी बहुएं अपनी सास को नौकरानी बनाकर रख देती हैं। शीला जी बोली, नहीं शांति बहन, काम वाम तो नहीं करवाती, पर कभी कभी मेरा बेटा ही कहता है कि माँ आप गट्टे की सब्जी अच्छी बनाती थी, तो मैं ही कभी कभी उसकी पसंद की सब्जी बना देती हूँ। और वैसे भी बहू का मायका हमारे जैसे छोटे शहर में है, मुझसे उसका कुछ छुपा हुआ नहीं है। कुछ गलती करे तब तो दबाव बनाऊं, हर वक्त प्रेम भरी बातें करती है। अब आप ही बताओ, सास वाला रुतबा दिखाऊं तो कैसे? दोनों सहेलियां बातें कर रही थी तो शीला जी बोली, यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, खाना तो बिल्कुल पचता ही नहीं है। तीनों टाइम खाती हूँ और घर में रहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा बहू के कहने पर बगीचे में जाकर टहल लेती हूँ। पर बताओ, बगीचे में टहलने से क्या खाना पचेगा? अरे जब तक चार सहेलियां मिले नहीं, इधर उधर की बातें नहीं की, कैसे पचेगा खाना? इतना कहकर शीला जी ठहाके लगाने लगी। जैसे ही उन्होंने अपनी बहू भावना को देखा, फोन पर कुछ फुसफुसाकर बोली और फोन रखते हुए बोली, बहू कब की गई, अब आ रही हो? मनोज कुछ कहता नहीं तो तुम उसकी अच्छाई का फायदा उठाती हो। ये भी नहीं सोची कि सास बेचारी घर में अकेली होगी, बस बैग टांगी और निकल गई सहेलियों के साथ। भावना मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप भूल रही हैं, जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप मेरे साथ बाजार चलेंगे, पर आपने मना कर दिया था, तो मैं बस सब्जी भाजी लेने गई थी। देखिए कितने सुंदर हरे मटर मिले हैं। फिर वहाँ कुछ सहेली मिल गई तो कुछ बातें भी कर ली। अब आप तो घर में मुझसे बातें करती नहीं है, तो क्या करूँ? शीला जी बोली, मुझे क्या अपनी सहेलियों जैसा समझा है कि मैं तुम लोगों की तरह दूसरों की माँओं की शिकायत करती रहूं? इस उम्र में अगर ये सब करूंगी तो कितना पाप लगेगा। इसलिए कहती थी मैं गांव में ही अच्छी हूँ, पर तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे यहाँ बुला लिया। यहाँ तो किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। भावना झट से थैला नीचे रखी और अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी एक बार मेरी सखी बनकर तो देखिए, बड़ा मजा आएगा। ना आपको गांव की शांता चाची को फोन लगाना पड़ेगा और ना ही मुझे अपनी सहेलियों से बातें करना पड़ेगी। सोची जरा, जब हम दोनों सबकी खबर लेंगे तो कितना मजा आएगा और आपका खाना भी बच जाएगा। शीला जी नेहा को आंखें दिखाते हुए बोली, बहू क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि चुप कर अपनी सास की बातें सुनो? तुम कोई दूसरी बहुओं से अलग तो नहीं हो? मुझे सब पता है तुम्हारा भी बहुत मन करता है कि अपनी सास की जाकर बुराई करूं, पर मैं कुछ ऐसा काम करती ही नहीं कि तुम मेरी बुराई करोगी। भावना बोली, मम्मी जी आप तो बुरा मान गई, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपका मन नहीं लगता है तो मुझे सहेली बना लीजिए। जो रिश्ता प्रेम के मसाले से बन सकता है उसमें मिर्ची की क्या जरूरत है? अब आपकी मर्जी, अगर आपको शांति चाची ही पसंद है तो ठीक है। इतना कहते हुए भावना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अगले कुछ दिनों तक शीला जी लगातार शांति जी से फोन करती, पर वो उठाती ही नहीं थी। एक रोज उनकी बहू ने फोन उठाया और बोली, चाची जी शहर जाकर भी आप लोगों को चैन नहीं है, दिन भर बहुओं की शिकायत करती हो। आपकी सहेली फोन यहाँ छोड़कर अपनी ननद के घर गई है, आएंगी तो आपकी खबर दे दूंगी, बार बार फोन ना किया करो। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। शीला जी के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो फोन को बगल में रखकर बोली, हे राम, ये शांति बहन कितना झूठ बोलती है। बताओ, मुझे कहती है अपनी बहू पर दबाव बनाकर रखो, यहाँ खुद की बहू तो संभलती नहीं है, मुझे नसीहत देती है। इतना कहकर वो अकेले ही हंस रही थी। तभी उधर से टोकरी में मटर लेकर भावना आई और बोली,
अरे क्या बात है मम्मी जी, अकेली हंस रही है? मुझे भी बता दीजिए तो दोनों मिलकर हंसेंगे। शीला जी चुप हो गई और बोली, अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं। भावना ने बार बार पूछा, तब शीला जी ने पूरी बात बताई तो भावना भी उनके साथ हंसने लगी। बातें करते करते दोनों मटर छीलने लगे और थोड़ी देर में पूरा मटर छिल गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सास बहू की दोस्ती होने लगी। भावना वो अपने पति की पसंद के व्यंजन अपनी सास से पूछ पूछ कर बनाती तो शीला जी को भी लगता कि उनकी बहू हर काम उनसे पूछ कर करती है। एक रोज भावना की सहेली उसे बुलाने आई। भावना अपनी सास के साथ मिलकर चिक्की बना रही थी। शीला जी बोली, बहू अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना है तो तुम जाओ, मैं ये चिक्की बना दूंगी। भावना सहेली से बोली, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, मुझे मम्मी जी के साथ मिलकर चिक्की बनाने में ज्यादा मजा आ रहा है। भावना की सहेली धीरे से बोली, भावना तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी सहेलियों को छोड़कर अपनी सास के साथ ज्यादा वक्त बिता रही हो? भावना हंसकर बोली, इसमें कौन सी बुरी बात है? जो मैं अपनी सहेलियों के साथ करती हूँ वही सब अपनी सास के साथ मिलकर करती हूँ। बस यहाँ एक फायदा है, चीजें भी सीख लेती हूँ और अब हम दोनों एक दूसरे की शिकायतें न करते न सुनते हैं, बल्कि सबकी चुगली करके सहेलियों वाले मजे लेते हैं। उसकी बात सुनकर जहाँ उसकी सहेली आश्चर्य से हंसने लगी, वहीं ये सारी बातें शीला जी सुनकर मुस्कुरा रही थी। कभी कभी एक दूसरे से दोनों नाराज भी हो जाती थी, फिर जब मन नहीं लगता तो एक दूसरे को मना भी लेती थी। एक रोज शांति जी का फोन आया। शीला देवी ने फोन को स्पीकर पर डाला। अरे शीला बहन, क्या कहूँ, जाते समय बहू मुझे फोन देना ही भूल गई। आकर मैंने बहू को कितनी डांट सुनाई, पर मजाले की एक शब्द बोल दे। शीला जी के साथ भावना की भी हंसी छूट गई। शांति जी बोली, शीला बहन, आपको अपनी सखी पर भरोसा नहीं? अच्छा छोड़ो ये बात, अपनी बहू की बात बताओ। शीला जी बोली, शांति बहन रहने दो, आप अगर हमारी पक्की सहेली होती तो हमसे झूठ ना बोलती। आपकी और आपकी बहू की कितनी बनती है ये मुझे सब पता चल गया। और जहाँ तक मेरी बहू की बात है, अब वो बहू कब मेरी सहेली बन गई है। मुझे तो अब यहाँ बहुत मन लगता है। आप इधर उधर की खबरें सुनने के लिए किसी और को ढूंढ लो। सास बहू ठहाके लगा रही थी तो उधर से मनोज आया और बोला, माँ, इसके साथ आप भी शुरू हो गई? अरे क्या आप भूल रही हो कि आप इसकी सास हो? शीला जी बोली, तुम तो चुप ही रहो, पूरे दिन दफ्तर में रहते हो और जब घर आते हो तो खाते हो, टीवी देखते हो, फिर सो जाते हो। पूरे दिन ये बेचारी मेरे साथ रहती है। अब इससे बातें ना करूं तो क्या तुमसे बातें करूं? मनोज आश्चर्य से दोनों को देख रहा था तो भावना मुस्कुराते हुए वहां आई और गुनगुनाने लगी, 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे माँ से प्यारी सासू जी। जहाँ भावना मनोज को चिढ़ा रही थी वहीं शीला जी दोनों को प्यार और आशीर्वाद दे रही थी। मनोज बोला, माँ, आपने इसे बिगाड़ दिया है, ये तो अब मेरी एक नहीं सुनती, उल्टा आपका नाम लेकर मुझे धमकाती है। शीला जी हंसकर बोली, बेटा, आज के ज़माने में जिस घर में सास बहू की बनती हो उस घर से सुखी और कोई घर नहीं हो सकता। तुम ये देखो, इसने मुझे यहाँ इतना अपनापन दिया कि मुझे अब गांव की याद नहीं आती। बेचारी मेरी वजह से अपनी माँ और सहेलियों के पास भी कम जाती है। मैं तो कहती हूँ तुमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। माँ की बातें सुनकर मनोज बहुत खुश हुआ और सब मिलकर एक साथ चाय पीने लगे। दोस्तों, अगर ये देखा जाए तो सहेलियाँ क्या करती हैं, या तो एक दूसरे की तारीफ करती है, चुगली करती हैं। अगर सास बहू में सहेलियों जैसा प्यारा रिश्ता हो तो सोचिए कितना मजा आए, क्योंकि दोनों के पास उतनी ही बातें होती हैं। और जब ये दोनों सहेलियां बन जाए तो घर में कलह ना हो और मर्दों को कोई टेंशन नहीं। आप क्या कहते हैं? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।